समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। स्वर वर्णों के विषय में जानने के बाद अब हम व्यंजन वर्णों के विषय में जानेंगे। बंधुओं, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है, जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की अपेक्षा आधा समय लगता है और क्योंकि स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, इसलिए उनके स्वरों की भिन्न भिन्न मात्राएं उनके साथ जोड़ दी जाती है, जैसे क जमा अ क जमा आ का, क जमा ई की इत्यादि। व्यंजनों के स्वर का अभाव बताने के लिए उनके नीचे शुद्ध व्यंजन सूचक यह हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जिस व्यंजन के नीचे यह हलंत चिन्ह नहीं होता, उसमें कोई न कोई स्वर मिला हुआ समझना चाहिए। अब छात्रों की सुविधा के लिए स्वरों और व्यंजनों की सूची पृथक पृथक दी जा रही है। पहला स्वर, उसमें ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री, ली। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री। मिश्रित या संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। अब व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, इसे कहते हैं कवर्ग। च, छ, ज, झ, य, इसे कहते हैं चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसे कहते हैं टवर्ग। त, थ, द, ध, न, इसे कहते हैं तवर्ग। और प, फ, ब, भ, म, इसे कहते हैं पवर्ग। इन 25 वर्णों को व्याकरण में स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। अब हम य, र, ल, व, इसको व्याकरण में अंतस्थ वर्ण कहते हैं और श, श, स, ह, इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। बंधुओं, अब हम स्वरों की मात्राओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वरों की मात्राएं। भाषा में लिखते समय स्वरों का उपयोग व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं को जोड़कर किया जाता है। व्यंजन के साथ जिस स्वर की ध्वनि वक्ता को अपेक्षित होती है, लिखते समय उसी स्वर की मात्रा उस व्यंजन के साथ संकेत रूप में जोड़ दी जाती है और पाठक उस संकेत से उस ध्वनि को पहचान लेते हैं। स्वरों की मात्राओं के विशेष ज्ञान के लिए भिन्न भिन्न स्वरों की मात्राएं उदाहरण के साथ दिया जा रहा है, जिसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह सिर्फ व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ जाता है और उसके नीचे से हलंत का जो चिन्ह होता है वो हट जाता है, जैसे क जमा अ क पूरा बन गया। आ की मात्रा क जमा आ का बन जाता है। ई की मात्रा क जमा ई की, क जमा ई की, क जमा उ कु, क जमा उ कु, क जमा री क्री, क जमा ए के, क जमा ऐ कई, क जमा उ को, क जमा औ कौ,
क जमा अन कन इसे अनुस्वार कहते हैं और क जमा अह कह इसे विसर्ग कहते हैं।